Hello dears, in today lecture we will discuss about the ratio of friction tensions means जो बेल्ट है ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट उनमें हमारे पास टेंशन्स लगेगा ऑन बोथ साइड्स अपर साइड एंड लोअर साइड। तो अपर साइड को हम बोल देते हैं टाइट साइड एंड लोअर साइड इज सेलेक्ट साइड। तो लेट माना इन अपर साइड द टेंशन या टाइट साइड द टेंशन इज T1 and T2 is the tension on the slack side. This is for the flat belt and theta is the angle of lap of the belt over the pulley. Mu is the coefficient of friction between the belt and the pulley. So consider a short length of belt subtending an angle delta theta at the center of the pulley and R is the normal or radial reaction between the element length of belt and the pulley. These are the some terms जिनको कि हम जब डेरिवेशन करेंगे टू फाइंड आउट द टेंशन रेशो तो इनका हम यूज़ करेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। T is the tension on slack side of the element and del T increase in tension on tight side than that on slack side. T plus del T tension on tight side of the element. Tensions T and T plus delta T act in directions perpendicular to the radial drawn at the ends of the element. The friction force mu r F is equals to mu r will act tangentially to the pulley rim resisting the slipping of the elementary belt on the pulley as shown in figure। ये हमारे पास कोई भी एक पुली है और जिसके ऊपर आपके पास कोई भी बेल्ट है वो वाउंड है। माना कि इस बेल्ट के दोनों साइड दो टेंशन्स होगा, एक T1 और एक T2। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेंशन्स हैं ये दोनों साइड्स में अलग अलग होंगी बिकॉज अपर साइड इज इन द कॉल्ड द टाइट साइड एंड लोअर साइड इज कॉल्ड द स्लैक साइड। सो लेट T1 इज द टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड T2 इज द टेंशन इन द स्लैक साइड। अब हमने इस पुली का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, माना कि दिस एलिमेंट इज सबटेंडिंग एट एन एंगल डेल्टा थीटा। So one side tension is T and another side tension is T plus del T, right? And the value of the friction is mu r. So let we start our derivation. Resolving the forces in the tangential direction, right? हमने जो भी फोर्स लग रहे थे उनको रिजोल्व कर दिया है इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो फोर्स लग रहा था हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू आर प्लस मीन्स टी लग रहा था लाइक दिस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोगे दिस टी इज सबटेंडिंग एट एन एंगल डेल्टा थीटा बाई 2। सो द कंपोनेंट ऑफ दिस टी को डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डेल टी बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट टू दिस डायरेक्शन। ओके, ए डेल थीटा इज़ वेरी स्मॉल सो हमने मान लिया को डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। हम इसको 1 मान के चल रहे हैं। सो म्यू आर प्लस टी, यहाँ से टी आ जाएगा बिकॉज क्योंकि दिस टर्म इज़ 1 माइनस टी प्लस डेल टी दिस टर्म इज ऑल्सो 1। सो वी डेल टी इज इक्वल्स टू म्यू आर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ रिजोल्विंग द फोर्सेज इन द रेडियल डायरेक्शन। अब हम रेडियल डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं। तो रेडियल में तो हमारे पास एक आर नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा था माइनस टी साइन डेल थीटा बाई 2 एंड माइनस टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई 2 ओके इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि डेल थीटा इज स्मॉल सो हमने मान लिया साइन डेल थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू डेल्टा थीटा बाय 2। सो वी फर्दर डेराइव दिस डेरिवेशन नेग्लेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्वांटिटीज। सो हमारे पास आया नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज r इज इक्वल्स टू टी डेल्टा थीटा। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास था डेल टी इज इक्वल्स टू म्यू आर, ओके। और इक्वेशन 2 से है हमारे पास आर इज इक्वल्स टू टी डेल थीटा। नाउ डेल टी इज इक्वल्स टू म्यू आर, क्योंकि तो हमारे पास म्यू आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर टी डेल्टा थीटा, या फिर डेल टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू म्यू डेल्टा थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन between the powers t1 t2 और एंगल 0 to थीटा। सो log t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू म्यू थीटा, और या t1 अपॉन t2 log को अगर इधर लेके जाएंगे e रेज टू पावर म्यू थीटा। तो दिस इज द टेंशन रेशो फॉर द ओपन बेल्ट ड्राइव। इन केस ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेंशन रेशो फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। So we ending our lecture.